वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं मुकेश सर चैनल पे। आज हम लोगों को बात करने वाली है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ये सवाल ड्रॉ द लेबल डायग्राम बोल के 2 मार्क के लिए आ सकता है, या एक्सप्लेनेशन की विथ उसमें 6 पॉइंट डी वाले हैं, उसका भी एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, तो वो 3 मार्क के लिए भी आने के चांसेस है। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। अगर आप लोगों ने टेम्परेचर दिया तो उस टेम्परेचर पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, मतलब कितने रेडिएशंस बाहर पड़ रहे, जैसे कि मैंने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया कोई बॉडी को, तो वो इमिशन करेंगे ना रेडिएशन, और हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन देख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जितनी हीट लेगा, जितना टेम्परेचर लेगा, उतना ही वो इमिट भी करेगा, इमिशन भी होने वाला है। बात समझ में आ रही है? मतलब हम लोग ये देखने वाले हैं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो कितने रेडिएशंस बाहर आ गए, 20 दिया तो कितने रेडिएशंस बाहर आ रहे, एक मैक्सिमम कहां होंगे वो भी बात करते हैं। तो इस ग्राफ को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। पहले ग्राफ निकालेंगे ताकि आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, ये इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है बच्चों, ये कौन है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है। ओके, और ये जो ग्राफ है बेटा वेवलेंथ का है। यहां पे थोड़ा सा बच्चे कहीं ना कहीं गलती करते हैं, वो चीज मुझे बतानी है मैक्सिमम वेवलेंथ के बारे में। सर मैक्सिमम वेवलेंथ के बारे में क्या गड़बड़ करते बता दो, बता देता हूं, हर चीज का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। व्हाट इट? तो यहां पे सबसे मेन ये हमारी वेवलेंथ है बच्चों, ठीक है, ये वेवलेंथ है। ओके, अब यहां पे आपके बुक्स के हिसाब से अगर 500, 1000, 1500 दो भी दी वाली लिख सकते हो, मैं लिख रहा नहीं है, आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा पहले। सबसे पहले ओके, मैंने पहले हीट दी, रेडिएशंस, कुछ T1 टेम्परेचर, जो भी मानना है मानो, आपके बुक्स में जो माना है 3000 केल्विन इतना टेम्परेचर दे दिया। ओके, अब इस टेम्परेचर पे मैंने देखा कुछ ग्राफ ऐसा मिल रहा था, ऐसा ग्राफ मिल रहा था। मतलब इनिशियली टेम्परेचर पे मुझे क्या हो रही थी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ रहा था, बाद में मैक्सिमम होने के बाद दोबारा वेवलेंथ तो बढ़ रही थी बेटा, ये वेवलेंथ बढ़ रही है इधर 500, 1000, 1500 जो भी आपके बुक्स में लिखा हो, तो बढ़ते बढ़ते वेवलेंथ बढ़ रही है। लेकिन उसमें क्या हुआ कि यहां पे मैंने देखा कि इंटेंसिटी ओनली, समझो एक एग्जांपल बताता हूं, 1000 मेरे पास एक रेडिएशन बाहर आ रहे थे, तो इस वेवलेंथ पे देखा मैंने, तो मेरे बस कुछ नहीं 10 आ रहे थे वेवलेंथ रेडिएशन। यहां पे रेडिएशन 50 आ रहे थे, 100 आ रहे थे, 200 आ रहे थे, 300। यहां पे मैक्सिमम लग रहा है ना, ये मैक्सिमम यहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेडिएशन आ रहे, उसको मैंने लैम्बडा मैक्स 1 बोला है। यहां पे वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं है, यहां पे इस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा रेडिएशंस बाहर आ रही, इमिशन ज्यादा हो रहा है। मतलब 100 लाइन आ रही थी बाकी टाइम पे, लेकिन इस पे हम लोगों को 500 रेडिएशंस बाहर आ रही। इस 1000 में से सबसे ज्यादा रेडिएशंस इस वेवलेंथ पे मैक्सिमम आ रही है। बात समझ में आ रही है? लैम्बडा मैक्स नहीं है, वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं है, इस वेवलेंथ पे, आई विल रिपीट, इस वेवलेंथ पे आपके रेडिएशन सबसे ज्यादा आने वाले हैं बाहर बच्चों। ये सबसे ज्यादा रेडिएशन आ रहे। ये टेम्परेचर आपके बुक के हिसाब से जो दिए वाला वही लिखूंगा मैं, 3000 केल्विन टेम्परेचर था। बाद में मैंने क्या किया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, जैसे कि आपके बुक के हिसाब से मैं ले रहा हूं, यहां पे देखो, ये ले लिया। आपने देखा कि यार टेम्परेचर आप चेंज किया, मैंने टेम्परेचर मैंने 4000 केल्विन टेम्परेचर दिया। उस 4000 केल्विन टेम्परेचर पे अब रेडिएशन बढ़ेंगे। रेडिएशन क्या होगा बेटा? बढ़ेंगे, टेम्परेचर बढ़ गया, रेडिएशन बढ़ने वाले हैं, रेडिएशन ज्यादा इमिशंस होने वाला है ऑब्वियसली तब। लेकिन मेरा जो लैम्बडा है बेटा, वो लैम्बडा मैक्स जो है वो शिफ्ट हो रहा है, लैम्बडा मैक्स 2 बोल रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? इस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा रेडिएशंस मुझे मिल रहे थे। अब टेम्परेचर बढ़ गया, पहले 1000 लिए थे, अब 2000 रेडिएशंस निकाल रहे हूं, एक कंसिडर करो। ओके, 2000 रेडिएशन दिखा रहा था, तब सबसे ज्यादा करीब करीब 1200-1300 रेडिएशन इस लैम्बडा मैक्स पे मेरे बाहर इमिशंस हो रहा है। ये मैंने यहां पे देखा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ये लैम्बडा मैक्स है क्या? वेवलेंथ नहीं है, उस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा रेडिएशन बाहर निकाल रहे।
या सबसे ज्यादा रेडिएशन जहां है वो वेवलेंथ को, उस वेवलेंथ को बोल रहा हूं मैं लैम्बडा मैक्स। लेकिन एक बात समझ में आ रही है, मेरा लैम्बडा नहीं के इधर इधर शिफ्ट हो रहा है। दूसरी तीसरी जो लेने वाले, देखो यहां पे, देखो यहां पे मैक्स, लैम्बडा मैक्स कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है। यहां पे ये लैम्बडा मैक्स है बेटा आपका, ये 3 है। यहां पे हमने ले लिया टेम्परेचर, लिया था 5000 केल्विन। क्या लैम्बडा मैक्स क्या हो रहा है? शिफ्ट। सबसे ज्यादा रेडिएशन वाली ये लैम्बडा मैक्स है। उसके बाद में 5500 लिए, मेरे ख्याल से आपकी बुक्स में देख लेना, है ना, 5500। तो ये लैम्बडा मैक्स देखो शिफ्ट हो रहा है बेटा 4, और यहां पे टेम्परेचर 5500 केल्विन आपके बुक्स में दिया है। गॉट इट? ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ये जो है ये लाइट होती है विजिबल लाइट, यहां पे लिखना पड़ेगा आपको, ये विजिबल लाइट की वेवलेंथ मिलती है, विजिबल लाइट है ये, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों को ये जो ग्राफ निकालते समय ध्यान रखना है कि वेवलेंथ डिग्रीज हो रही है, शिफ्ट हो रहा है ग्राफ। देखो ये वेवलेंथ डिग्रीज हो रही है टेम्परेचर बढ़ने से। एक बात इस पे ये सीखने के लिए मिल रही है, जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं वैसे मेरा लैम्बडा मैक्स जो है डिग्रीज हो रहा है। लैम्बडा मैक्स मतलब बेटा वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं है, उस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा रेडिएशन से। बात ध्यान रखना। सर ये क्यों नोट डाउन क्यों किया? क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसी से हम लोगों को पढ़ना है। गॉट इट? ये बात आपको समझ में आई कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस और ये वेवलेंथ जो है इनके ग्राफ में जो रिलेशंस है वो रिलेशन समझना बहुत जरूरी है। बच्चों को लगता है कि लैम्बडा मैक्स मतलब लैम्बडा तो इधर से सर 500 है, 1000, 1500, 2000, 2500 इधर है, तो आप इसको शिफ्ट भी हो रहा है इधर लेफ्ट तरफ, मतलब शॉर्टेड वेवलेंथ की तरफ लेफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, सॉरी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेरा लैम्बडा मैक्स है बेटा वो शिफ्ट हो रहा है ना, शिफ्ट हो रहा है। कहां बेटा? यहां पे टूवर्ड शॉर्टेड वेवलेंथ की तरफ, शॉर्टेड वेवलेंथ की तरफ हो रहा है। ये आपको पता होना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए लैम्बडा मैक्स ये इंटेंसिटी के साथ जो रिलेशन है वो लैम्बडा मैक्स वेवलेंथ नहीं है, क्या है? बहुत बार बोला हूं मैं, लैम्बडा मैक्स मतलब नंबर्स ऑफ रेडिएशन, जहां ज्यादा इमिशन होता है उसको, उस वेवलेंथ को मैंने लैम्बडा मैक्स बोला है। व्हाट इज बेटा? और इसका ये एक रिलेशन हम लोगों को देखना है बाद में। लैम्बडा यहां पे जो लैम्बडा मैक्स का रिलेशन, इसीलिए हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी लिखने वाले हैं और इसी से हम लोग लैम्बडा मैक्स का और टी का जो रिलेशन है विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ का, इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाद में बोलेंगे सर कहां से लाया, है ना। तो यहां पे हम लोगों को ये जो है ये रिलेशन पता होना चाहिए। दूसरी बात, इसकी जो इंटेंसिटी है, क्या बेटा? ये इंटेंसिटी का जो भी रिलेशन दिए वाला है, इस रिलेशंस को हम लोगों को देखना है बाद में। ओके, तो यहां पे हम लोगों को जो इंटेंसिटी का, जो टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो रिलेशंस भी हम लोग देखने वाले हैं। सर क्या रिलेशन? ये जो ग्राफ एरिया अंडर कर रहा है ना, ये इससे भी हम लोग एक स्टेप बाय लॉ पढ़ेंगे कि जो रेडिएशंस का जो रिलेशन है ये टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है वो T⁴ होता है। वो कैसे होता है ये बाद में देखें, लेकिन इस ग्राफ को पहले समझना बहुत जरूरी था। आपके एग्जाम के लिए बेटा ये 2 मार्क के लिए ड्रॉ द लेबल डायग्राम सवाल आएगा। बस लैम्बडा मैक्स दिखाओ, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस, यहां पे वेवलेंथ का जो लैम्बडा मैक्स का मतलब क्या है, उसके बाद में आप लोगों को टेम्परेचर सही होना चाहिए। इसमें गलत हुई तो आपकी डायग्राम ड्रॉ करना गलत हो जाएगा। तो यही सवाल आपको ओनली ड्रॉ द लेबल डायग्राम मैक्सिमम सवाल पूछते हैं। और जो 6 पॉइंट इसी के ऊपर है कि लैम्बडा मैक्स कैसे शिफ्ट हो रहा है शॉर्टेड वेवलेंथ की तरफ, पहले ग्राफ कैसे इंक्रीज होता है ना, रेडिएशन कैसे बढ़ते 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 बाद में स्लोप कैसा डाउन होता है, ये 6 पॉइंट आपके जो बुक्स में दिए वाले वो इसी से एक्सप्लेनेशन मैं जो बता रहा हूं वही एक्सप्लेनेशन है, बस उसको इंग्लिश में लिखा है। तो चलो यार, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो बढ़ते आगे।